हेलो टॉपर्स, यश भैया दिस साइड। फाइनली गुरु भैया की एमसीक्यू सीरीज आ चुकी है आपका एमसीक्यू का डर भगाने। जाओ उसको देखो और 100 और 100 अपने बोर्ड्स के एग्जाम में लेके आओ। स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 एमसीक्यू सीरीज में। हे फ्यूचर टॉपर्स, गुरु भैया दिस साइड आप सभी का स्वागत है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक 2 के चैप्टर चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वीडियो में। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरी एनसीईआरटी ही कवर हो गई है। हर एक टाइप के एमसीक्यूज हम करने वाले हैं ये वीडियो के बाद, और कोई वीडियो एमसीक्यूज के लिए देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, अपने मार्क्स कैलकुलेट करिएगा और वीडियो एंड होने के बाद कमेंट्स में अपना स्कोर भी मेंशन करिएगा, हमें भी पता चलेगा। और बाद में जब वीडियो आप फिर से देखेंगे रिवीजन करने के लिए तो आप अपना इंप्रूवमेंट भी चेक कर पाएंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, पॉज लूंगा और आपको फिर आंसर बताऊंगा। अगर ऑप्शन इंपॉर्टेंट रहेंगे तो ऑप्शन भी पढ़ूंगा, लेकिन वीडियो का ड्यूरेशन कम रखने की कोशिश करूंगा क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ गए। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इन विच मंथ एंड ईयर डिड प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पास अवे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, May 1964. Which decade in Indian politics was labeled as the dangerous decade? किस डिकेड को बहुत ही डेंजरस डिकेड बोला जाता है? द करेक्ट आंसर इज 1960s, ऑप्शन नंबर बी। What was the primary fear of outsiders regarding India's democratic experiment after Nehru's death? तो एक बहुत बड़ा फियर जो देखने को मिल रहा था वो क्या है? द करेक्ट आंसर इज फेलियर टू मैनेज अ डेमोक्रेटिक सक्सेशन लीडिंग टू अ मिलिट्री रोल। हु वॉज यूनानिमसली, मतलब सबने बोला, चोजन एज द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी टू सक्सीड नेहरू एज प्राइम मिनिस्टर? तो नेहरू जी के बाद हमें कौन से प्राइम मिनिस्टर देखने को मिले थे? लाल बहादुर शास्त्री जी, ऑप्शन नंबर सी। लाल बहादुर शास्त्री had resigned from which position in union cabinet earlier, accepting moral responsibility for a railway accident? क्वेश्चन में ही सीधा सीधा हिंट दे दिया है, रेलवे मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर ए। Which famous slogan was coined by Lal Bahadur Shastri to symbolize the country's resolve during the food crisis and the 1965 war? किसका कौन सा स्लोगन सबसे फेमस है लाल बहादुर शास्त्री जी का? जय जवान जय किसान, ऑप्शन नंबर बी। इन द 1966 कॉन्टेक्स्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन रहा है, ईयर भी पूछा जा सकता है। हुम डिड इंदिरा गांधी डिफीट? तो किसे डिफीट किया था इन्होंने? मुरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर डी। How was the intense competition for leadership between Indira Gandhi and Morarji Desai resolved in 1966? इसको कैसे रिजॉल्व किया गया था? बहुत डायरेक्ट एनसीईआरटी में इसका आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, थ्रू अ सीक्रेट बैलेट अमंग कांग्रेस एमपीज। बिफोर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर इन 1966, जिन्हें मैं सर्कल कर रहा हूं, मतलब ये क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन रहा है, इंदिरा गांधी सर्व्ड इन द शास्त्री कैबिनेट एज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ डैश। ये किस चीज की यूनियन मिनिस्टर थी? यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर डी। Why did senior Congress leaders decide to back Indira Gandhi in the 1966 leadership context? तो जो भाई वो सीनियर कांग्रेस लीडर है वो इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे, उसके पीछे उनका भी एक मोटिव था, वो क्या था? ऑप्शन नंबर बी, दे बिलीव्ड हर इनएक्सपीरियंस वुड कंपेल हर टू डिपेंड ऑन देम, कि भाई ये तो इतनी एक्सपीरियंस नहीं है तो ये हम पर ही डिपेंडेंट रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 11, one of the first major and controversial economic decisions taken by the Indira Gandhi government was to dash। क्या था भाई? एक बहुत इंपॉर्टेंट था ये, इंडियन रुपी को डिवैल्यूएट करना, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था, आप ए बी में कंफ्यूज हो सकते थे, बट ए इज द करेक्ट आंसर। विच ईयर इज कंसिडर्ड अ लैंडमार्क ईयर इन इंडियन पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल हिस्ट्री? मतलब बिल्कुल बोला जाता है कि भाई ये एकदम लैंडमार्क ईयर था, 1967. The strategy of non-congressism was advocated by which socialist leader? Very, very important question. The correct answer is Ram Manohar Lohia ji. Option number B. Ram Manohar Lohia argued that non-congressism was necessary because, ये क्यों इसको necessary बोल रहे थे?
इनका कहना था कि कांग्रेस का जो रूल है वो अनडेमोक्रेटिक है एंड अपोज टू द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर, और इसीलिए भाई कांग्रेस को हटाना जरूरी है। The 1967 election results were described by many contemporary observers as a dash. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको क्वेश्चन आंसर में भी यूज करना चाहिए, पॉलिटिकल अर्थक्वेक। In the 1967 elections, the Congress party failed to get majority in how many states? तो ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो द आंसर इज ऑप्शन डी, 9 states. Which regional party secured a clear majority of its own in Madras state, Tamil Nadu, in 1967? तो ये पार्टी का नाम भी इंपॉर्टेंट है, आप डेटा में भी यूज कर सकते हैं, डीएमके, ऑप्शन नंबर बी। The DMK rose to power in Madras after leading a massive student-led agitation against. तो किस चीज के अगेंस्ट इन्होंने बहुत विद्रोह किया था, हमें एजिटेशन वगैरह देखने को मिला था? द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। What does the term SVD stand for in the context of 1967 coalition government? ये कई बार आता है, इनफैक्ट 2 मार्क्स में भी कई बार जुड़ के आ जाता है ये, तो आंसर कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट संयुक्त विधायक दल, ऑप्शन नंबर बी। Which state was associated with the popular phrase आया राम गया राम? आया राम गया राम 2 मार्क्स में आ जाता है, फॉलोइंग द 1967 इलेक्शंस। कौन से स्टेट की बात हो रही है? हरियाणा की हो रही है। चैनल पर ऑलरेडी मैंने फसना पक्का है वीडियो बना दी है, जहां पर पूरे पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर्ड हैं हर एक मेजर सब्जेक्ट के लिए। आपको फसना पक्का है कि अगर पीडीएफ चाहिए तो वो वेबसाइट एप्लीकेशन पर आपको मिलेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लेजेंडरी पीडीएफ है, लेजेंडरी वीडियोज है। वीडियोज यूट्यूब पर एकदम फ्री पर अवेलेबल है, तो फ्री में आप देख सकते हैं। पूरी एनसीईआरटी को निचोड़ दिया है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सब कुछ आपको करा दिया है। In the context of 1960s Congress politics, the syndicate referred to, syndicate का मतलब क्या होता था? यूथ विंग? नहीं बाबा, क्या था बताइए? तो an informal name for a group of powerful and influential Congress leaders. Option number D is correct. Which Congress leader is known for the Kamaraj plan proposing that senior congressmen resign to make way for younger workers? नाम में ही आंसर है, के कामराज, ऑप्शन नंबर सी। Who is regarded as the maker of modern Karnataka and served as the president of Congress during 1968 to 71? बनना चाहिए, easy है। The correct answer is option number A, S. Nijalingappa. To gain control over the party and give the government a left orientation, Indira Gandhi adopted the correct answer is a 10-point program. Which of the following was not a part of 10-point program adopted in May 1967? क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन। The correct answer is privatization of public sector units. इसकी बात नहीं हो रही थी, बाकी चीजों की बात हो रही थी। The factional rivalry between Indira Gandhi and the syndicate came into the open during which event in 1969? 1969 में कुछ तो हुआ था जब ये हो गया था, इससे रिलेटेड एक कार्टून भी दिया हुआ है बुक में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1969 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जब प्रेसिडेंट की इलेक्शन चल रहे थे तो ये बहुत ओपन हो गया था। Who was the official Congress candidate for the presidential election of 1969? तो इन्होंने अपना ऑफिशियल किसको वो किया हुआ था? एन संजीवा रेड्डी को। Question number 28. Indira Gandhi encouraged which vice president to file his nomination as an independent candidate for the 1969 presidency? तो भाई इंदिरा गांधी जी किसको सपोर्ट कर रही थी? वो संजीवा रेड्डी को सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो वीवी गिरी को सपोर्ट कर रही थी। The term conscience vote in the 1969 presidential election meant, इसका मीनिंग क्या होता है? मैंने फसना पक्का वीडियो में भी बताया था। इसका मतलब होता है वोटिंग नहीं, फ्रीडम फॉर एमपीज एंड एमएलएस टू वोट द वे दे वांटेड, कि भाई आप अपनी मर्जी से देख लो कि आप किसको वोट करना चाहते हो। हालांकि यहां पर इंदिरा गांधी जी ने इनडायरेक्टली हिंट भी दी थी। फॉलोइंग द 1969 स्प्लिट, द कांग्रेस ग्रुप लेड बाय सिंडिकेट वाज नोन एज, तो जो सिंडिकेट ग्रुप था वो किस नाम से जा रहा था? कांग्रेस ओ, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, और इंदिरा गांधी जी का कांग्रेस आर। व्हाट वाज द प्राइवी पर्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया? क्या था भाई प्राइवी पर्स, जिसे इंदिरा गांधी जी ने अबॉलिश भी किया था? ग्रांट्स एंड प्रिविलेजेस गिवन टू फॉर्मर प्रिंसली रूलर्स, ऑप्शन सी। व्हाई डिड इंदिरा गांधी वांट टू अबॉलिश द प्राइवी पर्स? तो ये क्यों अबॉलिश करना चाह रही थी?
इनका कहना था कि भाई जो हेरिडिटरी प्रिविलेजेस है वो इनकंसिस्टेंट है विद इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, उसके अगेंस्ट में ये हमें देखने को मिलते हैं, तो नहीं करना चाहिए। विच लीडर कॉल्ड द मूव टू अबॉलिश प्राइवी पर्स अ ब्रीच ऑफ फेथ विद द प्रिंसेस? किसने बोला था ये बोला था भाई मोरारजी देसाई ने। इन दिसंबर 1970 इंदिरा गांधी टुक द सरप्राइजिंग एंड बोल्ड मूव ऑफ, क्या बोल्ड मूव था? रिकमेंडिंग द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, उसे डिसॉल्व कर दिया गया था। द फिफ्थ जनरल इलेक्शंस टू लोकसभा वर हेल्ड इन डैश, कब हुए थे ये हुए थे February 1971 में। द ग्रैंड अलायंस ऑफ 1971 was formed by, किसने फॉर्म किया था? मेजर नॉन कम्युनिस्ट नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज ने, ऑप्शन नंबर बी। What was the famous positive slogan given by Indira Gandhi during the 1971 election campaign? दूसरे बोल रहे थे इंदिरा हटाओ, इन्होंने क्या बोला था? गरीबी हटाओ। The opposition Grand Alliance in 1971 had a one-point program famously captured in the slogan. मैंने ऊपर इसका आंसर आपको बताया, इंदिरा हटाओ। बस वो एक ही चीज पे फोकस कर रहे थे कि इंदिरा गांधी जी को हटाना है। Indira Gandhi's 1971 election strategy focused on building a support base among which social groups? तो ये किन ग्रुप्स पे फोकस कर रही थी कि भाई इनको अपना, हम इनसे वोट लेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे तो हमको फायदा होगा लॉन्ग टर्म। लैंडलेस, लेबर्स, दलित्स, आदिवासी, विमेन, ये सबसे बड़े सपोर्टर थे उस समय इंदिरा गांधी के। Which major crisis broke out soon after 1971 Lok Sabha elections, further boosting इंदिरा गांधी's popularity? तो इनके टेन्योर में कुछ बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हो गए थे, वो क्या थे? ईस्ट पाकिस्तान वाले क्राइसिस, बांग्लादेश बना था, और इंडो पाक वॉर, ये तो पता है ना? 1971 वॉर हमें पता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको चाहिए हमारे सबसे शानदार प्रीमियम नोट्स हर एक मेजर सब्जेक्ट के, या फिर आपको चाहिए फंसना पक्का है सीरीज के पीडीएफ जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सारे पीवाईक्यूज है, एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में निचोड़ दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। प्रीमियम नोट्स हो चाहे फंसना पक्का हो, एप्लीकेशन वेबसाइट से आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं। सबसे प्रीमियम, सबसे बेस्ट है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। In the state assembly election held in 1972, the Congress party's performance was, कैसा परफॉर्मेंस था कांग्रेस का? A massive sweep restoring Congress dominance, तो भाई उस समय इनको बहुत तगड़ा सपोर्ट मिल रहा था। What was the main difference between old Congress and new Congress? क्या डिफरेंस था बताइए? जो ओल्ड कांग्रेस थी ना, वो एक ऐसी थी जहां पर बहुत सारे फेमस लीडर थे, लेकिन जो नई कांग्रेस है वो एंटायरली भाई सुप्रीम लीडर पर डिपेंडेंट थी, उनकी पॉपुलैरिटी पर डिपेंडेंट थी, इंदिरा गांधी की वजह से ही वो चल रही थी। विच सोशलिस्ट लीडर सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार एंड वाज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग रिजर्वेशंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस? तो बिहार के सीएम, भाई कई बार मैप में भी ऐसे नाम वाले क्वेश्चन आते हैं कि वो कौन से स्टेट से थे, कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी, इसलिए मैंने डाला हुआ है। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर वॉज प्रोपोनेंट ऑफ द मिड डे मील स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन? कुछ क्वेश्चन ऐसे जानबूझ के डाले जाते हैं, थोड़े से ट्रिकी रहते हैं, बट कई बार ये आ जाते हैं तो बनना चाहिए। आंसर इज मद्रास, तमिलनाडु। डिफेक्शन इन पॉलिटिक्स रिफर्स टू, डिफेक्शन मतलब क्या होता है? एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीविंग देयर पार्टी टू ज्वाइन अनदर। द विक्ट्री ऑफ वीवी गिरी इन 1969 वाज सीन एज अ ट्रायम्फ फॉर, जब इनकी विक्ट्री हुई उसके बाद हमें क्या देखने को मिला कि भाई इंदिरा गांधी एंड हर सपोर्टर्स की एक बहुत बड़ी ये जीत थी, लाइक उनका दबदबा क्लियरली हमें देखने को मिल रहा था। Who issued a whip asking all Congress MPs and MLAs to vote for Sanjeeva Reddy in 1969? किसने ये whip जारी करी थी कि भाई आपको इनके लिए वोट करना है? एस निजालिंगप्पा ने, ऑप्शन नंबर ए। The 1971 election results established Indira Gandhi's claim of being the dash. क्या क्लेम मिल गया था भाई? रियल कांग्रेस की, ये रियल कांग्रेस है, जो कांग्रेस डिवाइड हो गया है ना, तो ये रियल कांग्रेस है। द 1960s वर मार्क्ड बाय अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड, इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम थी? कम्युनल एंड रीजनल डिविजन्स। आफ्टर द 1967 इलेक्शंस, कोलिजन गवर्नमेंट ऑफ नॉन कांग्रेस पार्टीज इन स्टेट्स वर कॉल्ड, ये हमने ऊपर देखा हुआ है, हिंट मैंने आपको दिया हुआ है, एसवीडी गवर्नमेंट्स। इसी के साथ 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कोई भी छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, मजा आ गया, प्रीमियम वीडियो, बेस्ट वीडियो, भैया मेरा टॉपर बनना पक्का है।
आप कुछ भी कमेंट करेंगे, यूट्यूब की एल्गोरिदम इस वीडियो को आगे पुश करेगी, हमारी बहुत मदद हो जाएगी। 10 सेकंड लगते हैं लेकिन भाई हमारा बहुत भला हो जाता है। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो इतना करना तो बनता है। आप अप्रिशिएट करते हैं तो और वीडियोस बनाने का मन करता है। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी व्हेन नेहरू पास्ड अवे? उस समय कौन प्रेसिडेंट था? द करेक्ट आंसर इज के कामराज, ऑप्शन नंबर बी। द न्यू कांग्रेस ऑफ द 1970s वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय, बताइए इसमें से कौन सा सही ऑप्शन लग रहा है? डिपेंडेंस ऑन स्पेसिफिक सोशल ग्रुप्स लाइक पुअर एंड माइनॉरिटीज। तो अब ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया भर से सपोर्ट मिल रहा है। द अबोलिशन ऑफ प्राइवेट पर्स वॉज लीगली फॉर्मलाइज थ्रू, इसको कैसे भाई लीगल वे में आगे बढ़ाया गया? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके 1971 की विक्ट्री के बाद। इन 1967 द कांग्रेस वन द लोकसभा इलेक्शंस बट लॉस्ट। एक इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, बताइए। असेंबली इलेक्शंस इन मैनी स्टेट्स, ऑप्शन नंबर बी। हु वॉज द लीडर ऑफ कांग्रेस ओ ग्रुप आफ्टर 1969 स्प्लिट? तो कौन लीडर थे? एस निजालिंगप्पा, ऑप्शन नंबर डी। द पीरियड लीडिंग अप टू 1967 विटनेस्ड अ शार्प राइज इन, किस चीज में एक राइज हो रहा था भाई? मिलिट्री एक्सपेंडिचर में। इंदिरा गांधी रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम एक्चुअली चेंज्ड इट्स नेचर बाय, क्या नेचर में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया था? एलिमिनेटिंग द पार्टीज कैपेसिटी टू अकोमोडेट इंटरनल डिफरेंसेस। पहले बहुत इंटरनल डिफरेंसेस होते थे, अलग अलग फैक्शंस होते थे, बट अब वो चीज कहीं ना कहीं मिसिंग थी। अब असर्शन रीजन की बात करते हैं। असर्शन, द 1960s वर लेबल्ड एज द डेंजरस डिकेड, ये तो हमने ऊपर ही पढ़ा हुआ है। रीजन, इट वॉज फियर्ड दैट अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी कुड लीड टू द फेलियर ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट और डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। तो रीजन भी सही है, तो दोनों हमारे एकदम सही है। Assertion, the 1962 elections resulted were described as a political earthquake, ठीक है। The Congress party failed to get a majority in 9 states. Its tally in Lok Sabha dropped to its lowest since 1952. बताइए क्या सही क्या गलत? A is false but R is true. यहाँ पे जो ईयर दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। अब सही ईयर क्या है वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। Assertion, senior Congress leaders supported Indira Gandhi in 1966 leadership context. Reason, they believed her administrative and political experience would not compel her to be dependent on them for support and guidance. बताइए। The correct answer is ऑप्शन नंबर सी, ए ट्रू है बट जो आर है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर वुड नॉट लिख दिया गया है और इससे ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। असर्शन, Ram Manohar Lohia gave the strategy of non-congressism a theoretical defense. Reason, he argued that Congress rule was undemocratic and opposed to the interest of ordinary poor people. ये दोनों हमने ऊपर पढ़े हुए हैं, दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। Indira Gandhi recommended the dissolution of Lok Sabha in December 1970. She wanted to end her dependence on other parties and seek a popular mandate for her socialist programs. ये हमने ऊपर देखा हुआ है, क्या ये सही है? सही है। क्या रीजन सही है? एक्सप्लेनेशन सही है? सही है। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। Assertion, the Congress O was referred to as the new Congress. It was led by a syndicate and represented the old guard of the party. यहाँ ओल्ड बोला गया, यहाँ न्यू बोला गया, तो दोनों में से कोई एक ही सही है। रीजन सही है, ए गलत है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 64, द एक्सप्रेशन आया राम गया राम became popular in 1967. It described the practice of frequent floor crossing by legislators to make or unmake governments. दोनों सही हैं, एक्सप्लेनेशन सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 1967 इलेक्शंस। आपको पता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पढ़ता नहीं हूं क्योंकि आप लोग पढ़ने में गलती कर देते हैं, तो पॉज करिए वीडियो को, पढ़िए, मैं आंसर बताता हूं। द करेक्ट आंसर इज भाई फोर्थ के अलावा ये सारे सही हैं, 1, 2 एंड 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द 10-point प्रोग्राम ऑफ मे 1967। इसको पढ़िए और बताइए क्या सही और क्या गलत लग रहा है आपको। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिंडिकेट आर ट्रू? बताइए भाई, इसमें फोर्थ के अलावा सारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। विच स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब 1971 लोकसभा इलेक्शंस? इसमें से कौन से आपको सही स्टेटमेंट लग रहे हैं? इसमें
ये वाला बस गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। कंसिडर दीज स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लाल बहादुर शास्त्री टेन्योर। पढ़िए, हमने पूरे एमसीक्यूज में ज्यादातर देखे हुए हैं। ये सही है, ये सही है, ये सही है। फोर्थ नंबर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1, 2 एंड 3। रिगार्डिंग द 1969 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये भी हमने पूरे एमसीक्यूज में देखे हुए हैं। बताइए, क्या संजीवा रेड्डी इलेक्शन जीत गए थे? नहीं, ये हार गए थे। तो ये गलत है भाई, बाकी सही है। तो 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट न्यू कांग्रेस दैट इमर्ज्ड आफ्टर 1971 इलेक्शंस। बताइए। द करेक्ट आंसर इज 1, 3 एंड 4 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिफेक्शन। तो डिफेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। बताइए इसमें से आपको क्या सही लग रहा है। फोर्थ के अलावा सारे सही हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। अब मैच द फॉलोइंग देखते हैं। बताइए, हमने देखा हुआ है, बहुत बहुत अच्छे से आपसे बनना चाहिए। ये नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, पढ़िए। कर्पूरी ठाकुर का तो 4 होना चाहिए, तो सी का 4 कहाँ दिया हुआ है? सिर्फ एक ही में दिया हुआ है, तो एमसीक्यू से हमारा सही चला गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर से मैच द फॉलोइंग, बताइए क्या सही लग रहा है। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, तो ए का 2 होना चाहिए, एक ही जगह पे दिया हुआ है, तो बी सही हो गया। इजी। फिर से मैच द फॉलोइंग, इसको देखते हैं। सिंडिकेट और बाकी दिए हुए हैं, तो भाई ये तो ए का तो 2 होगा, तो ए का 2 सिर्फ एक ही में दिया हुआ है, अपने आप सही हो गया। अच्छा, अब डेट को मैच करने की कोशिश करते हैं। बताइए इसमें से आपको क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी, और स्प्लिट वाला दिया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू की डेथ की बात करी गई है, तो ऑब्वियसली ए का तो 2 होना चाहिए। तो ए का 2 कहाँ कहाँ दिया हुआ है? सिर्फ एक ही में दिया हुआ है, ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। तो एक भी बनता है तो कई बार हमारे मैच द फॉलोइंग सही चले जाते हैं। अच्छा, अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है, क्या पहले हुआ क्या बाद में हुआ। तो देखते हैं भाई, इसको जमाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, तो फर्स्ट नंबर 1 पे आना चाहिए, तो इसमें से और इसमें से कोई सही रहेगा। अब 2, 3 में से पहले क्या हुआ? ऑब्वियसली पहले अपॉइंटमेंट होगी, उसके बाद डेथ होगी, तो 2 हो गया, तो इसका ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 78, प्लेस दिस मेजर इलेक्टोरल एंड इकोनॉमिक माइलस्टोन्स ऑफ 1960 इन करेक्ट सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में जमाना है, पॉज करिए और बताइए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसको भी भाई हमें एक करेक्ट ऑर्डर में जमाना है। 1969 कांग्रेस स्प्लिट वाला क्वेश्चन है, बताइए। द करेक्ट आंसर इज, ये पहले से ऑर्डर में, ऑप्शन नंबर ए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स फ्रॉम अर्ली 1970s इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बहुत अच्छे से पढ़ा करो कि भाई नए से पुराना, पुराने से नया क्या बोल रहा है, क्वेश्चन घुमा फिरा देता है। तो भाई इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। सीक्वेंस द फॉलोइंग लीडर्स बेस्ड ऑन व्हेन दे अज्यूम द रोल ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो कौन कौन किस समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा है, बताइए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 213। 213। क्वेश्चन नंबर 82, प्लेस दीज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। इसको भी सीक्वेंस में करना है, तो इसका हमारा डी था। इसका हमारा सही आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 83, इसको भी जमाना है, बताइए। इसको जमाने की कोशिश करिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ ये वीडियो हमारा एंड हो जाता है। लेजेंडरी फंसना पक्का है कि पीडीएफ्स, नोट्स, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फ्री मटेरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत अच्छे से इन वीडियोस को फॉलो करिए, वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पर और भी सब्जेक्ट्स की एमसीक्यूज वीडियो आ गई हैं, क्वेश्चन आंसर वीडियोस आ गई हैं, रैपिड रिवीजन वीडियोस आ गई हैं। तो चैनल को बिल्कुल फॉलो करिए। हमेशा याद रखिए, आप हैं फ्यूचर टॉपर, आपको हमारा नाम रोशन करना है। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया, ढेर सारा प्यार। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।